अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, हम क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो लाइफ साइकिल है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग कुछ की टर्मिनोलॉजीज को भी देखेंगे कि टेस्ट केस, टेस्ट ऑब्जेक्ट और टेस्ट रिपोर्ट और इस तरह की टर्म्स क्या होती हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक मेथड है चेक करने का कि जिससे हम ये बताते हैं कि क्या एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैच करता है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट से या नहीं। यहाँ अगर एक वर्ड में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को डिफाइन करें तो दैट वेदर इट इज डिफेक्ट फ्री। तो डिफेक्ट फ्री होना, ठीक है, वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये देखना कि सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है या नहीं, या सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स जो थे वो खत्म है या उसमें कितने डिफेक्ट्स हैं उनको चेक करना, उनको टेस्ट करना, हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। हम टूल्स के थ्रू भी चेक करते हैं, मैनुअल भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, ठीक है। और हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड चेंजेस परफॉर्म करने हैं। अब हमारे पास है पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो वो है आइडेंटिफाई करना एरर्स को, गैप्स को, मिसिंग रिक्वायरमेंट को इन कंट्रास्ट टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट। अब अगर सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी कि मुझे साइन अप और लॉगिन दोनों पेजेस तैयार करने थे, ठीक है। मैंने जब सिस्टम बनाया तो मैंने उसमें लॉगिन का ऑप्शन नहीं रखा, मैंने सिस्टम में सिर्फ साइन अप का ऑप्शन रखा, क्योंकि हर बार जो आए उसको साइन इन, मतलब वो फिर हर बार जो आता है उसे अकाउंट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मेरी रिक्वायरमेंट और मेरे सिस्टम के बीच एक गैप आ गया, एरर्स आएंगे, रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाई। तो अगर टेस्टिंग ना की जाती तो वो तो ऐसे ही लॉन्च हो जाता मार्केट में। मैं काम कर रही थी, मेरे लिए वो ओके था, दैट वाज गुड। पर अगर किसी टेस्टर ने उसको टेस्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फ्लॉज रह गए। ये चीज क्लियर करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर। अब हमारे पास टर्म है टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द एम ऑफ फाइंडिंग एरर। हम बेसिकली टेस्ट करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें एरर ढूंढने होते हैं और हमारा एम होता है कि हमें हर हाल में एरर चाहिए। इसीलिए ये टर्म कही जाती है कि आप कभी भी खुद से टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करो। वो इसलिए क्योंकि आप कभी भी अपने काम में उस तरह की गलती ढूंढ नहीं सकते जो कि एक थर्ड पर्सन आपके काम में ढूंढ सकता है। सो इस वजह से कहा जाता है कि आपको हमेशा एक टेस्टर को कहना चाहिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी स्टेटेड एज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो हम ना दोनों काम करते हैं, हम वेरीफाई भी करते हैं, वैलिडेट भी करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, कि वो बग फ्री है या नहीं। और ऊपर वाली बात है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट देखना। तो अब हमें यहाँ पर हमारे पास बाकी सब तो इजी था, दो टर्म्स आई हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। हम दो तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। पहला ये होता है कि जिसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन, एंड सेकंड वन इज दिस वैलिडेशन। अगर आप एक सिस्टम को करेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, और उसके स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है सिस्टम को आप वेरीफाई कर रहे हो। अगर मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि इसने ये फंक्शंस परफॉर्म करने थे, मेरे पास एक लिस्ट है कि ये इसके फंक्शंस थे। अगर वो सारे फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली इंप्लीमेंट कर रहा है अपने फंक्शंस को, तो वेरिफिकेशन तो हो गई। लेकिन अगर मैं वैलिडेशन की बात कर रही हूँ तो फिर क्या होगा उस केस में कि वैलिडेशन में हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमने जो कस्टमर, ये हमने जो काम किया है वो एग्जैक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। अब इनमें रद्दी भर एक मतलब ना धागे का गैप है दोनों के अंदर, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर। वेरिफिकेशन में है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, यानी कि क्या मैंने ठीक प्रोडक्ट बनाई है, सही प्रोसेस को फॉलो किया है, सही फंक्शंस परफॉर्म किए हैं। और वैलिडेशन का मतलब होता है कि क्या मैंने प्रोडक्ट ही ठीक बनाया या नहीं।
अब देखो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन में मुझे 4 एप्लीकेशंस चाहिए थी, कैमरा चाहिए था, गैलरी चाहिए थी, कॉल कॉन्टेक्ट का, और एक इंटरनेट के लिए चाहिए था, ठीक है। 4 आइटम्स चाहिए थे। वेरिफिकेशन में मैं ये चेक करूंगी कि क्या वैलिडेशन, ठीक है, पहले हम वैलिडेशन को देखते हैं। वैलिडेशन में हम ये देखेंगे कि क्या मेरे मोबाइल फोन में ये 4 एप्लीकेशन हैं या नहीं, ये 4 एप्स हैं कि नहीं, ठीक है। अगर ये अवेलेबल है चारों की चारों, वो कैसे काम करती हैं इससे अभी फर्क नहीं पड़ता, अभी है कि ये चारों अवेलेबल हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर ठीक है, तो फिर मैंने प्रोडक्ट ठीक बनाया। और वेरिफिकेशन में मैं ये देखूंगी कि वो जो एप्स हैं वो कितना ठीक से काम करती हैं कि नहीं। तो वेरीफाई में हम उसकी मेन फंक्शनैलिटीज को चेक करेंगे, लेकिन वैलिडेशन में हम ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए प्रोडक्ट को देखेंगे कि क्या जो मुझे कस्टमर ने कहा मैंने वो बना के दिया या नहीं। अब जो फॉल्ट है हमारे पास, यानी कि काज ऑफ माल फंक्शन, फॉल्ट का मतलब होता है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया अपने सी प्लस प्लस के कोड में, तो वो मेरा फॉल्ट हो गया, उसकी वजह से एरर आएगा। फेलियर क्या होगा, मैंने लॉजिक ठीक नहीं लगाया, मैंने एक ऐसा लॉजिक लगाया जो अपेरेंटली तो मुझे एरर दे ही नहीं रहा, पर वो मुझे अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे रहा। सो दिस इज फेलियर। एंड जो डिफेक्ट होता है वो इन दोनों के बाद अक्कर होता है। यहाँ पर एक चेन था फेल फॉल्ट फेलियर और डिफेक्ट का। तो होप सो यहाँ तक क्लियर होगा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का। आई जस्ट ट्राइड हार्डर कि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। अब हम टेस्टिंग स्कोप को जो है ना वो देख लेते हैं कि टेस्टिंग स्कोप जो है वो क्या है। कि टेस्टिंग स्कोप शोज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम एग्जैक्ट पाथ। अब स्कोप बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी बाउंड्रीज को देखना होता है, ठीक है, कि हमारी बाउंड्रीज में कौन कौन से काम हमने करने हैं। तो इस पूरी स्लाइड में हमें सिर्फ 2 चीजों को ध्यान में रखना है। पहली ये कि आप टेस्टिंग करते हो इन स्कोप रहते हुए, और वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन इफ समथिंग इज आउट ऑफ द स्कोप देन यू नो नीड टू टेस्ट। इफ यू हैव अ वेरी फ्री टाइम, और अगर आप बहुत ज्यादा फ्री रहते हो, बहुत वेले हो, फिर इन स्कोप आउट स्कोप सबको टेस्ट करते रहो। बट मोस्ट ऑफ ऑल एक टेस्टर के लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज टेस्ट करे, तो हम इन स्कोप ही आइटम्स को टेस्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है बेसिकली हमने अपनी एक वो बनाया होता है ना, एक मैप सा बनाया होता है कि ये काम मुझे करने हैं। बाउंड्रीज होती हैं कि ऐसे ऐसे काम लेकर चलेंगे, ऐसे ऐसे काम होगा। सो उस वे को ऊपर चलते हुए हम जो है ना उसका स्कोप डिफाइन करते हैं, और उस स्कोप को देखते हुए हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस। अब प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग क्या होते हैं, कुछ उसूल हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है टेस्टिंग करते हुए। और अब ये जो रूल्स हैं, पहला क्या है कि सारी की जो टेस्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मीट करना चाहिए। वही बात कि कस्टमर ने मुझे जो जो कुछ कहा था बनाने के लिए, मेरे प्रोडक्ट में वो सब कुछ होना चाहिए। तो टेस्टिंग का एक एम ये भी है, टेस्टिंग हमेशा थर्ड पार्टी को करनी चाहिए, ठीक है। हमेशा एक तीसरे बंदे को, एक तीसरी टीम बनानी चाहिए, उसको अपना प्रोडक्ट दो, वो ठीक से बताएगा कि आपने कितनी अच्छी टेस्टिंग की। I just still remember I was in the second semester and हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, और उसके अंदर अब मेरी वो फर्स्ट टाइम गलती थी कि टेस्टिंग के रिलेटेड थी कि खुद टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए अपने सिस्टम की। हमने एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, एंड मैंने तो उसको जो उसका पासवर्ड रखा हुआ था ना, मैंने हमेशा पासवर्ड ही डाल के देखा। लाइक मेरा पासवर्ड था 12345, मैं हर बार 12345 डालती थी और सिस्टम मुझे अलाउ कर देता था। फिर उसमें जो थे फीचर्स थे, ठीक है, वो थे 1 से 9 तक, प्रॉपर सिस्टम चल रहा था। मैं आपको बताने लगी हूँ जो टेस्टिंग का वो जो नीड होती है वो क्यों होती है। मैं अपने इंस्ट्रक्टर के पास लेकर गई, उन्होंने कहा ठीक है व्हाट हैव यू डन, एंड आई जस्ट सेड दैट दिस इज अ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल दिस। उन्होंने कहा पासवर्ड बताओ, मैंने कहा 12345, उन्होंने डाला 6789 और मेरा उसने एक्सेस दे दिया। उसके बाद उधर थे 9, मतलब 9 ऑप्शंस थे, तो उन्होंने 11 डाल दिया, तो उसने मतलब उनको एरर शो नहीं करवाया, उसने कुछ भी ओपन तो नहीं किया, पर उसको एरर देना चाहिए था 11 डालने पे कि मतलब ये तो लिस्ट में ही नहीं है।
उसने कोई एरर शो नहीं करवाया, उसने फिर वही पेज प्रिंट करवा दिया। तो वहां पर मुझे मेरे प्रोफेसर ने कहा कि आपने टेस्टिंग जो है ना वो खुद की है कि अपने सिस्टम की। तो मैंने कहा जी मैंने खुद ही कर ली अपने सिस्टम की टेस्टिंग। देन ही सेड कि टेस्टिंग बेटा बहुत जरूरी होती है और वो हमेशा किसी थर्ड पार्टी से करवानी चाहिए। जब भी एक अपना सिस्टम बनाओ उसको एक थर्ड पर्सन को पकड़ाओ, वो जैसे मर्जी उसको ट्रीट करे, कोड को नहीं। ठीक है, कोड को बिल्कुल ट्रीट नहीं करने देना, बेड़ा गर्क कर देंगे वो लोग आपके कोड का। आपको देना है उनको थर्ड पार्टी को, ताकि वो उसको चला के देखें। आपके फ्लॉज इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सो उस दिन के बाद से अभी तक मैं अपने सिस्टम को हमेशा किसी दोस्त को चेक करवाती हूँ कि हाँ इसको ट्राई कर करके देखो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सो वो स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अगर अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ तो उसमें थर्ड पार्टी से टेस्ट जरूर करवाना, और हमेशा वो जरूर डाल के देखना कि जो नहीं डालने से क्या होना चाहिए। ठीक है, जो अलाउ नहीं होते वो इनपुट जरूर ट्राई करते हैं। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग क्या होती है? मेरे पास जो है ना ह्यूज सेट ऑफ डेटा है, और मैंने एज सेट रखा हुआ है। मेरे पास एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर 20 साल से लेकर 80 साल तक के लोग आ सकते हैं, और एज वाले सेक्शन में 20 से 80 तक की एज ही एंटर की जा सकती है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग अगर मैं करूंगी तो मैं पहले 20 डालूंगी, फिर 21, फिर 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन अप टू 80। मैं एक एक इनपुट देकर चेक करूंगी, टेस्ट करूंगी सिस्टम को, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। कौन इतना पागल होगा जो बैठेगा और करेगा कि मैं 20 से लेकर 80 तक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दूं, एक एक इनपुट देती जाऊं? तो ये बहुत ज्यादा मेरे टाइम को वेस्ट करेगा, एंड टाइम इज मनी, तो टाइम के साथ आपका पैसा भी जाएगा। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। ऑल द टेस्टिंग टू बी कंडक्टेड शुड बी प्लान बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। अब टेस्टिंग की प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही टेस्टिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको चाहिए कि प्रॉपर प्लान करो। ठीक है, अपने टेस्टिंग को लेकर दैट मैं टेस्ट करने वाली हूँ, मैंने इसी तरह से ठीक है करने वाला या वाली हूँ। आप उसका प्रॉपर एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करो कि लाइक these are the functional requirements which I have to test, and it should be the way that how could I test it, the type of testing, the tools you are going to use. So each and everything should be planned, and to find the defect in software early test activity should be start. तो जितना जल्दी आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होता है। अब आप डिप्लॉयमेंट पे जाके टेस्टिंग करोगे ना तो वो आपके लिए गड़बड़ होगी। आपको चाहिए रिक्वायरमेंट्स आ गई, आप टेस्ट करो रिक्वायरमेंट्स को, कि रिक्वायरमेंट्स में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं आ गई कि जो पूरी नहीं हो सकती। फिर आपका आ गया ना आगे डिजाइन फेज, तो अब डिजाइन फेज को भी टेस्ट करो। कोडिंग है तो कोडिंग फेज को टेस्ट करो। फिर आपका काम ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा, आपका टाइम और कॉस्ट सेव होगा इससे। दैट वाज दैट पेरेटो रूल, जिसके बारे में मैंने आपको बोइम मॉडल की वीडियो में बताया था। पेरेटो रूल होता है 80/20 का। अब जहाँ पे मेरे पास वो एज सेट की एग्जांपल थी ना, कि वहां पर 20 से 80 की एज ही सिलेक्ट की जा सकती थी, मतलब 20 से लेकर 80 साल तक के लोग ही उसमें लॉग इन हो सकते थे। तो अब वहां पर एग्जॉस्टिव टेस्टिंग तो ये थी ना कि मैं 20, 21, 22 हर एक इनपुट देकर देखूं। तो जो पेरेटो रूल है वो ये कहता है कि आप 20% इनपुट दो और वहां से इवेलुएट कर लो 80%। मतलब अगर मैं वहां क्या करती, मैं 20 देती, 25 देती, 30, 35, 40, 45, 60, 65 रैंडम मैं इनपुट देती और वहां से मैं इवेलुएट कर लेती कि हाँ इसमें कितने एरर हैं या इसमें कितने एक्यूरेसी है। तो 20% से हम 80% एरर्स आइडेंटिफाई करते हैं। और टेस्टिंग को हमेशा स्मॉल पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आप पहले छोटे छोटे चंक्स को टेस्ट करो और फिर उसको लार्ज पार्ट्स की तरफ लेके जाओ। यहाँ पर हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जिन्हें यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि डेवलपमेंट टीम शुड अवॉइड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट वही वाला है कि डेवलपमेंट टीम को टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना काम खुद उतने अच्छे से इवेलुएट नहीं कर पाता। तो उसने बनाया होता है, उसने सब काम किया होता है, लेकिन फिर भी वो उतने अच्छे से अपने सिस्टम को टेस्ट नहीं कर सकता जितने अच्छे से एक टेस्टर करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता, ठीक है, कि इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ किया हुआ। तो वो जस्ट उसके फ्रंट एंड के ऊपर जाके टेस्ट करेगा, देखेगा हाँ कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है। सेकंड है गाइडलाइन,
सॉफ्टवेयर कैन नेवर बी 100% बग फ्री, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। तो कभी सोचना भी मत कि मेरा सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री होगा। अब ऐसा भी नहीं करना कि उसमें ह्यूज एरर्स हों और आप सोच रहे हो कि नो, हमारी गाइडलाइन थी कि 100% बग फ्री नहीं होगा, जाने दो बग को। ये वो बग हैं जो बहुत माइनर्स होते हैं, तो इतने माइनर्स को क्लियर करने से बेहतर होता है आप उसको जाने दो, पास कर दो उसको। लेकिन आप जो बड़े एरर्स होते हैं, यानी कि ह्यूज एरर जिनकी वजह से सिस्टम फेलियर की तरफ जा सकता है, उनको हर हाल में क्लियर करते हो। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी टेस्टिंग को स्टार्ट कर सको उतना बेहतर है। एज आई जस्ट सेड अर्लियर कि आपको रिक्वायरमेंट फेज के साथ ही टेस्टिंग को स्टार्ट करना चाहिए। जब हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हम लोग टेस्टिंग को रिक्वायरमेंट फेज से ही बेसिकली स्टार्ट करते हैं, ताकि ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ सके हमारे पास। और प्रायोरिटाइज सेक्शन क्या होता है कि इफ देयर आर सर्टेन क्रिटिकल सेक्शंस देन इट शुड बी इंश्योर्ड दैट दीज सेक्शंस आर टेस्टेड विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑब्वियसली मेरे पास एक बहुत ह्यूज एप्लीकेशन है, तो वहां पर बहुत से सेक्शंस बनाने चाहिए मुझे, और प्रायोरिटी देख लेनी चाहिए कि किस सेक्शन की क्या प्रायोरिटी बनती है। अब जैसे हमारे पास अगर कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है, अगर जो हमारे पास मेन मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आप कह सकते हो, उनकी हाई प्रायोरिटी होगी एज कम्पेयर टू दी लोअर मॉड्यूल्स। तो अब हाई मॉड्यूल्स को जो है वो ज्यादा हाई प्रायोरिटी देते हुए चेक करो, क्योंकि उन्हीं को ठीक करना ज्यादा मुश्किल होगा बाद में, तो उसको आप पहले ही ठीक कर लो। द टाइम अवेलेबल इज लिमिटेड, क्योंकि टेस्टिंग के लिए बहुत टाइम नहीं दिया जाता, तो ये जहन में रखते हुए टेस्ट करें कि आप जो है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा, आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपने उस लिमिटेड टाइम में टेस्ट करना है। यही वजह है कि पहले उसके प्रिंसिपल्स में आपको बताया गया कि आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आपके पास एक प्लान डॉक्यूमेंट है, उसको फॉलो करते हुए टेस्ट कर रहे हो, और वहां से आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। सो दैट वाज कि आपके पास जो टेस्टिंग का अवेलेबल टाइम है वो लिमिटेड है। अब टेस्टिंग मस्ट बी डन विद द अनएक्सपेक्टेड एंड नेगेटिव इनपुट। तो ये जो मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई थी, अपनी दर्द भरी स्टोरी, उस दर्द भरी स्टोरी ने आप यही बताया कि हमेशा टेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड और नेगेटिव इनपुट के साथ करो। अगर मैंने पासवर्ड रखा है 1 2 3 4 5, चेक करो 6 7 8 9 से, 1 से भी चेक करके देखो कि क्या मैंने उधर नंबर्स की लिमिट लगाई है कि हाँ पासवर्ड 5 का है तो 5 ही डालने पे खुलता है, कि 2 1 2 लिखा तो भी खुल गया। ठीक है, तो 1 2 लिखेंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, और अगर 6 7 8 9 लिखेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो डोंट एवर ट्राई टू कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक, क्योंकि मैंने की थी, मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट फील हुई थी। हाँ, लेकिन मैंने ठीक भी कर दिया था, उन्होंने मुझे कहा था इसको इधर 5 मिनट है ठीक करके लाओ, तो कर भी दिया था। इंस्पेक्टिंग टेस्ट रिजल्ट प्रॉपरली, अब टेस्टिंग करना इज नॉट अ बिग डील, उसके रिजल्ट्स को इस तरह अरेंज करना कि उन फ्लॉज को जो आपने फाइंड आउट किए हैं वो ठीक हो सके। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा है। आपने जब टेस्ट करना है, आपने प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करनी है, टेस्ट करने के बाद वो रिपोर्ट डेवलपर को जाएगी, और फिर डेवलपर देखने के बाद कि अच्छा ये गड़बड़ है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो वो उसको ठीक से बनाना बहुत जरूरी है। एंड वैलिडेटिंग अजम्पशंस, अब इसमें क्या होगा कि आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट है उसमें कोई बग तो नहीं है, उसके डिजाइन जो है वो क्लियर थे, जो टेस्ट केसेस आपने उसके डिजाइन किए वो कितने क्लियर आए हैं। अब जो टेस्ट केसेस है ना, उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि टेस्ट केस किसे कहते हैं। तो बेसिकली assumptions में ये होता है, आपने ये देखना है कि आपके जो टेस्ट केसेस हैं वो कितने एक्यूरेट है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ गाइडलाइंस थी। ठीक है, हमने अभी तक प्रिंसिपल्स को देखा, इसकी गाइडलाइंस को देखा, ये टर्मिनोलॉजीज हैं। इससे भी हम ना एक नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसको देखते हैं। सो हाँ, ओके, सो दिस वाज ऑल। अभी यहाँ तक जो है ना हम इसको देखते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसके अंदर हम लोग उन टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट होगा उसमें हम जाके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को देखेंगे। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच ऑल दी वीडियोस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कर दिया करें
मेरा गला थक जाता है बोलकर, और आपको एक सेकंड लगता है जस्ट उस पे क्लिक करना होता है सब्सक्राइब के बटन पे, पर पता नहीं लोग क्यों सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो वो बहुत जरूरी है, तो उसको जरूर आपने क्लिक करना है। एंड वेट द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन यू हैव टू वेट, एंड अल्लाह हाफिज।